एक होता है भगवान कृष्ण का झूला, एक होता है हमारे जीवन का झूला। भक्तों, ये संसार, ये जीवन भी एक झूला है। तो भगवान की लीला को हम समझे, भगवान के तत्व को हम समझे, उसके पहले हम हमारे जीवन को, संसार रूपी झूले को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। 5 श्लोकों के माध्यम से और उन 5 श्लोकों को सरल पॉइंट में आपके बीच में प्रस्तुत करके ये जगत भी कैसे एक झूले के समान है और हम सब लोग उस झूले में किस प्रकार से झूल रहे हैं, इस तत्व को, इस सिद्धांत को समझने के बाद हम भगवान श्री कृष्ण की लीला, श्रावण महीने का महत्व, झूला और ये सारी बातों की ओर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा तत्व समझ लेते हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है, झूला जो है, झूला में क्या होता है? झूला में, झूला जो होता है वो आगे पीछे होता है। तो झूला जो आगे और पीछे होता है, स्विंगिंग एक्शन जो है वो क्या है? झूले का आगे जाना और झूले का पीछे आना, झूले का आगे जाना, झूले का पीछे आना। जगत के लिए, संसार के लिए, हम जैसे जीवों के लिए सिद्धांत के दौर पर यदि इसे समझना हो तो झूले का आगे जाना ये हैप्पीनेस है और झूले का पीछे जाना ये दुख का समय है। इसलिए भागवत के श्लोक में कहा गया कि स्विंगिंग एक्शन, ये जो झूला आगे पीछे होना, ये सुख और दुख के समान है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कृष्ण, यदि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में आए हो तो इस दुनिया में 2 चीज का सामना तो अवश्य करना होगा। और वह 2 चीज क्या है? शीतोष्ण सुख दुखदा। जैसे दृष्टांत देकर भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे अर्जुन, जैसे शीत उष्ण, जैसे ठंडी के बाद गर्मी की ऋतु आती है और गर्मी के बाद ठंडी की ऋतु आती है, जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, वैसे ही झूला आगे जाता है। झूला आगे गया है तो समझो वो पीछे आने वाला है, और झूला यदि पीछे है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह झूला आगे जाने वाला है। सो कहने का अर्थ यह है कि झूले की ये जो प्रथम पॉइंट है, स्विंगिंग एक्शन जो है, आगे पीछे की है, यह है सुख और दुख। झूला आगे गया तो पीछे आएगा, पीछे गया तो आगे जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि सुख आया तो समझो अब दुख आने वाला है, और हमारे जीवन में यदि दुख आया तो समझो सुख आने वाला है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में सुख आए तो अभिमान नहीं करना चाहिए, और जीवन में जब दुख आए तो उसे रोना नहीं चाहिए। सुख और दुख दोनों अवस्था में जो सम होकर रहता है वह व्यक्ति इस संसार में सक्सेसफुल माना जाता है, वो व्यक्ति इस संसार में जीता हुआ माना जाता है। सो संसार के झूले का यह प्रथम पॉइंट है। संसार के झूले के विषय में भागवत के श्लोक में कहा गया कि झूले को झुलाने के लिए स्विंगिंग एक्शन नीड्स अ पुश फ्रॉम बिहाइंड। झूले को झुलाने के लिए पीछे से किसी का धक्का होना आवश्यक है। अब आजकल तो ये मोटर मशीन वाले भी झूले बन गए हैं, लेकिन जो प्योर टिपिकल जो झूला होता है उसे झुलाने के लिए पीछे से पुश, पीछे से धक्का मारने की आवश्यकता होती है। तो उस झूले को झुलाने के लिए पीछे से धक्का मारने का अर्थ क्या है? हमारे जीवन में जो सुख और दुख आते हैं, वे सुख और दुख धक्के से आते हैं। जैसे झूला जो है वो किसी के धक्का मारने पर, पुश करने पर ही झूलता है, वैसे जीवन के सुख और दुख किसी ना किसी के धक्के से आते हैं और जाते हैं। और वो धक्का क्या है? तब इस श्लोक में, भागवत के श्लोक में कहा गया, एतत् आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शे इच्छयाम हूँ। वो धक्का, सुख और दुख जो आता है,
जैसे झूला चलता है तो किसी के धक्के से चलता है, वैसे सुख और दुख धक्के से आते हैं। और वह धक्का क्या है? मात्रा स्पर्शे इच्छया मुहु। मात्रा स्पर्शे, मात्रा स्पर्श माने इंद्रिय सुख की इच्छा करने से, इंद्रिय सुख की इच्छा करने से जीवन में सुख और दुख आते हैं। और एक बार यदि कोई इंद्रिय सुख की इच्छा करके छोड़ दे तब तो वह झूला रुक भी जाएगा, वह सुख और दुख रूपी झूला रुक जाएगा। लेकिन यहां पर लिखा है मुहु। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक के दूसरी लाइन के अंतिम शब्द में देखिए मुहु। मुहु माने बार बार। हमारे जीवन में बार बार हम इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग, वे भोगों के पीछे हम पड़े रहते हैं और उसकी इच्छा करते हैं। और इंद्रिय भोग भोगतने की जो इच्छाएं हैं वही हमारे जीवन में उस झूले को धक्का देते हैं, जिससे जीवन में सुख और दुख प्रकट होते हैं। तो झूले का ये दूसरा तत्व है। झूले का तीसरा तत्व श्रीमद् भागवत के अगले श्लोक में कहा गया, ग्रेटर द स्पीड। यदि झूले की स्पीड जितनी ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। झूले की स्पीड जितनी अधिक है उतना अधिक एक्साइटमेंट होगा, लेकिन साथ ही साथ उतना अधिक रिस्क भी होगा। सो कहने का अर्थ यह है कि झूले की स्पीड जितनी अधिक होती है, एक्साइटमेंट भी ज़्यादा होता है, लेकिन साथ ही साथ रिस्क भी बहुत अधिक होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में हम इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोगों की स्पीड बढ़ा देंगे तो जीवन में हो सकता है थोड़ा बहुत क्षणिक सुख मिल जाए, लेकिन हमारे जीवन में रिस्क बढ़ जाएगा। सो जीवन रूपी झूले की इंद्रिय भोग तृप्ति की स्पीड को, मात्रा को यदि बढ़ाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रिस्क खड़ा हो जाएगा। देखिए, मनुष्य जीवन मिला है, हम सब मनुष्य हैं। हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कामना भी एक मनुष्य जीवन का हिस्सा है। कामनाएं होनी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन कामना इच्छा कितनी होनी चाहिए? तब भागवत के श्लोक में कहा गया, कहते हैं यावत भ्रियते जठरम। भागवत के श्लोक में कहते हैं कि यावत, जब तक हमारा जठर भ्रियते, अर्थात जब तक हमारा शरीर चल जाए, जब तक हमारा शरीर, हमारा जीवन टिक जाए, यावत, जब तक हमारा शरीर चल जाए, हमारा जीवन टिक जाए, हमारा पेट भर जाए, तावत स्वस्थम ही देहि नाम, हमें उतना ही भोग भोगना चाहिए। अर्थात जितने से हमारा जीवन चल जाए, जितने से हमारा जीवन टिक जाए, हमें उतना ही संग्रह करना चाहिए, उतना ही भोग भोगना चाहिए, उतना ही भौतिक वस्तु में रचा पचा रहना चाहिए। और जो अधिक समय जो मिलता है, उससे जो अलग समय मिलता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है भक्तों, श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है ये। यावत भ्रियते जठरम, यावत, जब तक, भ्रियते, भर जाए, जठर अपना पेट, तावत, तब तक, स्वस्थम ही देहि नाम, तब तक आप संग्रह करें, भोग भोगे और संसार की वस्तु को एकत्रित करें। परंतु तीसरी लाइन में कहते हैं अधिकम यो अभिमन्येत। यदि कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भोग भोगेगा, यदि कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा संग्रह करेगा, एकत्रित करेगा, तो चौथी लाइन में कहते हैं अधिकम यो अभिमन्येत। यदि वह संग्रह करता है, जरूरत से अधिक अपने झूले को झुलाता है, तो सस्तेन, स्तेन माने चोर, स माने वह व्यक्ति चोर माना जाएगा, और दंडम अर्हति, उसे दंड अवश्य मिलेगा। सो सस्तेन दंडम अर्हति, वो दंड का भागी होगा जो व्यक्ति अपने जरूरत से ज़्यादा इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा रहेगा। तो यह है झूले का तीसरा तत्व। और झूले का चौथा तत्व, झूले के इस चौथे तत्व में कहा गया है कि झूला जितना फास्ट होगा, आपका जीवन रूपी झूला जितना तेज गति से चलेगा,
उस झूले को शांत करने में, अर्थात उस झूले को रोकने में उतनी ही देरी लगेगी। एक न एक दिन इस विषय भोगों से, संसार की इंद्रिय तृप्ति से हमें मुक्त होना है। और मुक्त होना इसका अर्थ है इस झूले से हमें उतरना है। यदि तेज गति से झूला चल रहा होगा तो आप उस झूले से उतर नहीं पाओगे, और यदि उतरने का प्रयास किए तो गिर जाओगे। इसलिए अपने जीवन के झूले को इतना भी तेज न लेकर जाए कि उसके प्रति अनअटैच्ड वैराग्य आप न ले सको। कभी कभी कुछ लोग अपने झूले को इतना झुलाते हैं, इतना झुलाते हैं, कहते हैं अपने ही झूले में वो फंस जाते हैं, अपने ही झूले में वो मर जाते हैं। सो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद 6ठे अध्याय और 13वें श्लोक में यह बात बताते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में यह झूला माने इंद्रिय भोग, इंद्रिय विषय भोग में व्यक्ति इतना फंसा रहता है। कहते हैं त्यजेत कोशस्क्रु दिवेह मानः कर्माणि लोभात अवितृप्त काम। कहते हैं कर्माणि, अपने कर्म में, कर्म बंधन में बिल्कुल अतृप्त होता है। वो बूढ़ा हो जाता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि बूढ़े हो जाने के बाद आदमी अपने आप तृप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है। यदि जीवन में अभ्यास न किया जाए, भजन न किया जाए, तो ये भोग भोगने की वासना, कामना, लालसा बढ़ती ही जाएगी। ये झूला बढ़ता ही जाएगा। कहते हैं कर्माणि लोभात अवितृप्त काम औपस्त्य जेहम बहुमन्य मान कथम विरज्येत दुरंत मोह। ऐसे मोह को विरज्येत, त्यागना बड़ा कठिन हो जाएगा। और फिर जीवन कैसा हो जाएगा? प्रथम लाइन में दृष्टांत देते हैं त्यजेत कोश माने रेशम का कीड़ा। आपने देखा होगा, या नेशनल डिस्कवरी चैनल में आप देख सकते हैं। और वह अपने लिए अपना घर अपनी लार ग्रंथि से बनाता है। अपनी लार ग्रंथि आजू बाजू में वो दीवार के समान अपने घर को बनाते जाता है। बनाते वो एक दिन ऐसा घर बनाता है कि वह रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए हुए घर में बंध जाता है, फंस जाता है, और फिर उसे बाहर निकलने का चांस नहीं रहता, और फिर अपने ही बनाए हुए घर में वो तड़प कर मर जाता है। ठीक उसी प्रकार इस झूले से एक शिक्षा मिलती है कि यदि तेज गति से झूला चलाए तो फिर उतर नहीं पाएंगे, अर्थात उसे अनअटैच नहीं हो पाएंगे, विरक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए जीवन में इंद्रिय तृप्ति, भोग जो है वो जितना आवश्यक है उतना, ज़रूरत से अधिक ये बहुत बड़े खतरे का कारण हो सकता है। और झूले से अंतिम शिक्षा, 5वीं और अंतिम शिक्षा झूले से हम ले सकते हैं कि ये पूरा झूला जो है, एंटायर स्विंग इज रेस्टिंग ऑन द ओवरहेड रोड। ये पूरा झूला जो है, ये 2 कड़े जो होते हैं ना, 2 कड़ी उसके ऊपर टंगता है, या फिर 2 लोहे के रोड के ऊपर झूला टंगा होता है। तो ये पूरा झूला, पूरे झूले का आधार वो दो कड़ी होती हैं या 2 रोड होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कुछ भी है वे सब का आधार सुख और दुख सैंक्शन बाय भगवान श्री कृष्ण। सो हमारे जीवन में ये जो भी सुख और दुख आते हैं वे सारा सैंक्शन होता है भगवान कृष्ण के द्वारा। यहाँ पर एक बात हमें समझनी होगी, यद्यपि हमारे जीवन में सुख और दुख हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं, यद्यपि हमारे जीवन में सुख और दुख हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं, लेकिन हम और हमारे कर्म के बीच में भगवान कृष्ण है। जो कर्म में लिखा है वही होने वाला है, परंतु यदि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें, भगवान कृष्ण की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करें, तो कृष्ण के अंदर वह सामर्थ्य है कि वो हमारे बुरे कर्म को जलाकर भस्म कर सकते हैं, हमारे बुरे कर्म को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि पूरा एंटायर झूला जो है वह 2 रोड के ऊपर डिपेंड है, और वह 2 रोड स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और इसका प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता में
मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरन। जैसे हम देखते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा कर्म करता है तो वह प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से करता है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस। जब सत्व गुण अवस्था में आदमी होता है तो उसे मंदिर जाने का मन होता है, भगवान को प्रणाम करने का मन होता है। वही व्यक्ति को जब रजोगुण हावी होता है तब पैसे कमाने का मन होता है, लोभ उत्पन्न होता है। और उसी व्यक्ति को जब तमोगुणी हावी हो जाता है तो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये सारी घटनाएं हमारे जीवन में इन तीनों गुणों के ऊपर डिपेंड है। और ये प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रजस, तमस, ये हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड है। लेकिन वह प्रकृति, वो कर्म के ऊपर स्वयं भगवान कृष्ण बैठे हैं। और ये प्रकृति के गुण जो हैं मयाध्यक्षेण, कृष्ण कहते हैं मेरी अधिअक्षेण, अर्थात मेरे आंखों के इशारे से चलते हैं। सो भक्तों, हमारे जीवन में सत्व गुण का आना, रजो गुण का आना, तमो गुण का आना, ये हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड है। 30 पर भी यदि हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लेते हैं तो ये तीनों गुण के स्वामी स्वयं भगवान कृष्ण है। वो हमारे गुणों को भी सुधार सकते हैं और हमारे जीवन में हमारे बुरे कर्म को कट कर सकते हैं। सो इस प्रकार से झूले के विषय में थोड़ी सी सात्विक तात्विक चर्चा मैंने आपके बीच में रखी, क्योंकि झूलन यात्रा 5 दिन तक चलेगी। झूलन के विषय में हम सुनेंगे तो थोड़ा सा जीवन रूपी झूला क्या होता है ये मैंने आपके बीच में भागवत के 5 श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर यही है कि जीवन रूपी झूले का आधार स्वयं भगवान कृष्ण है और ये डोरी भगवान कृष्ण को सौंप देनी चाहिए और जीवन के कर्म को मिनिमाइज करते हुए भगवत भजन की ओर हमें अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे 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 संसार की आसक्ति कम होती जाए और भगवान के प्रति प्रेम अनुराग बढ़ता जाए। ये अभ्यास अभी से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए, ताकि जब मृत्यु का समय आए, जब ये शरीर छोड़ने का समय आए, तब इस संसार में 1% भी हमारी आसक्ति न रह जाए। क्योंकि दुनिया में 1% भी आसक्ति रह गई तो मरने के बाद इस दुनिया में वापस आना पड़ेगा। और इस दुनिया में वापस आना ये सबसे बड़ा घाटा है, ये सबसे बड़ा लॉस है। સૌથી મોટો ખોટનો ધંધો કહેવાય। આટલું સુંદર મનુષ્ય જીવન મળ્યું હોય અને ભજન ન કરીએ અને 84 લાખના ફેરામાં પાછા ફરીએ। सो इसलिए इस जीवन रूपी झूले को समझकर अपने जीवन को सुधारना चाहिए।